हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, एकदम तंदुरुस्त होंगे और बहुत खुश होंगे। मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। तो भिंडी तो कट करके रख ली हैं और आजकल भिंडी का सीज़न आ गया है। मैं तो खैर पहली बार ही बना रही हूँ आज भिंडी। और प्याज यहाँ पे छील के दो मैं ऐसे लंबा लंबा कट कर रही हूँ, क्योंकि भिंडी में थोड़े से मोटे साइज़ के प्याज ही डलते हैं और थोड़े से ज़्यादा भी। तो इसलिए मैंने दो प्याज ले लिए हैं बड़े से साइज़ के और इनको यहाँ पे कट कर रही हूँ। भिंडी पहले ही तैयार रखी हैं और अब कट करूँगी मैं हरी मिर्ची। हरी मिर्ची में भिंडी में बहुत अच्छी लगती है। हालांकि एक बार कमेंट भी आया था आप ग्रीन चिली बहुत डालते हो। हाँ जी, तो रेड चिली मैं कम डालती हूँ, ग्रीन ज़्यादा यूज़ करती हूँ। कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम कर लिया है और उसमें डाल दिया है जीरा और हींग और फिर डाल दी है ये प्याज। इसको यहाँ पे मैं भून लूँगी हल्का सा गुलाबी होने तक, यानी कि इसका जो है कलर ज़्यादा डार्क करना है। और ये देखिए प्याज की जो लेयर हैं वो मैं अलग अलग यहाँ पे खोल रही हूँ। ये भूनते भूनते अलग हो जाती हैं, जैसे करेले में डालते हैं ना, सेम उसी तरीके से इसमें भी मैं प्याज डालती हूँ। और ये हरी मिर्ची कट करके डाल दी हैं और बस हल्का सा और इसको भूनेंगे। कलर बहुत अच्छा आ गया है, बस इतना ही कलर हमें चाहिए। अब मैं इसमें डालूँगी सूखे मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। कलर वाली मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ, जो कश्मीरी कलर होता है, कलर वाली मिर्ची होती है रेड चिली, कश्मीरी रेड चिली, तो वो मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। तीखी वाली डाली है दरदरी, जो मैं घर में पीस के रखती हूँ, क्योंकि कलर भिंडी में ज़्यादा नहीं चाहिए, फिर उसका जो है ग्रीन कलर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और हल्दी भी मैंने थोड़ी ही डाली है, साथ में ही डाल दी है ये भिंडी। और कल शाम भिंडी आई थी, सुबह ये जो है फ्रेश मैंने बना ली हैं। अच्छे से करूँगी मिक्स जो ये मसाला है, और भिंडी में पानी बिल्कुल भी नहीं जाता है। और मैं एकदम सिंपल तरीके से भिंडी बनाती हूँ, एकदम खिली खिली भिंडी बनेगी। इसमें जाएगा टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट और लेमन जूस, ये मैं पहले ही डाल देती हूँ। कुछ लोग भिंडी में बनने के बाद नींबू का रस डालते हैं, लेकिन मैं पहले ही डाल देती हूँ, उससे बहुत ही अच्छा खट्टापन आता है। नमक मैंने अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया है और अब नींबू का रस डाल के एक बार इसको चला दूँगी और फिर लो मीडियम करके आंच इसको मैं छोड़ दूँगी और बीच में अपना आटा वगैरह लगा लूँगी। लेकिन भिंडी को ना बीच में चलाना पड़ता है, कहीं वो नीचे से जल ना जाए, क्योंकि स्टील की कढ़ाई है और नॉन स्टिक होता है तो जलने का इतना डर नहीं रहता है, स्टील की में थोड़ा सा होता है। तो यहाँ पे बीच में मैं इसको चेक कर रही हूँ और ये देखिए एक बार मैंने इसको पहले चला दिया था, एक बार अब चला रही हूँ और भिंडी लगभग बन चुकी हैं। थोड़ा सा इसको भी भूनना बाकी है, थोड़ा सा भून लेती हूँ। भिंडी बहुत जल्दी बन जाती हैं, बहुत ही जल्दी, भिंडी में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। तो वो मैंने साइड में रख दी हैं और यहाँ पे आटा तैयार कर लेती हूँ। आटा मैंने पहले ही लगा के रख दिया था और मुझे करना है श्रेय का लंच पैक, क्योंकि श्रेय का कॉलेज जाने का टाइम हो गया है और वो 7:40 पे निकल जाता है। तो इस टाइम तक मुझे उसका लंच तैयार करना होता है। सब्जी मैंने एक साथ ही बना ली, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता मैं बार बार अलग अलग बनाऊँ। होता भी है कई बार नहीं बनती है, या जैसे बैंगन बनने हैं, श्रेय बैंगन नहीं खाता है, उसकी फिर अलग से बनानी पड़ती है, या फिर आलू का पराठा, मतलब इस तरीके से होता है। लेकिन भिंडी सब खा लेते हैं और भिंडी तो बच्चों को बहुत पसंद आती है। बस हल्का सा जो है उसका यहाँ पे लंच पैक करती हूँ, यानी बहुत बड़ा लंच तो वो नहीं लेके जाता है, छोटा ही लंच लेके जाता है, लेकिन फिर भी लेके वो घर का ही जाता है डेली। तो बस यहाँ पे मैंने पराठे उसके बना दिए हैं बहुत ही बढ़िया से, फूले फूले से, और बस पैक करके दे दूँगी। तो हमारी भिंडी भी बहुत ही अच्छे से बन गई हैं, भुन गई है। सुबह ना थोड़ा सा जल्दी होता है तो उसको मैंने दूसरी साइड भुनने के लिए रख दिया था, जब तक मैंने पराठे बना दिए। दोनों काम साथ साथ मेरे हो गए हैं। ये देखिए भिंडी बहुत ही बढ़िया सी खिली खिली बनी है, एकदम नींबू के रस से। कुछ लोग दही डाल के बनाते हैं, कुछ लोग कुछ भी नहीं डालते हैं। और भिंडी एक तरीके से नहीं बनती, बहुत तरीके से बनाई जाती है। भरवा भिंडी और कुछ लेंथ वाइज कट करके, मतलब अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। खैर आज तो मैंने सिंपल वाली बनाई है, पहली बार भिंडी बनी है। और यहाँ पे श्रेय का लंच मैंने पैक कर दिया और गैस मैंने ऑफ़ कर दी, क्योंकि अभी कोई टाइम नहीं है किसी के खाने पीने का। तो आटा मैं रख दूँगी ढक के और बस फिर मैं करूँगी पूजा। पूजा मेरी अभी तक नहीं हुई है, पूजा मैं अब करूँगी और फिर बाद में। आटा मैंने एक बार ही लगा लिया सबका। सुबह का खाना पीना करने के बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। जो है सुबह का
खाने तक का किया था। फिर सारा वही क्लीनिंग का काम डेली का होता ही है, तो वो मैंने कुछ आज रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि आज मैं आपको कुछ आपके सवालों के जवाब देने वाली हूँ यहाँ पे, जो कि कई बार आ चुके हैं। और पीछे मशीन की आवाज़ आ सकती है आपको, मशीन लगी हुई है। इस रूम में बैठी हूँ तो पीछे यहीं विंडो के नीचे ना मशीन रखी हुई है, तो आवाज़ आ सकती है। तो जी हाँ, सबसे पहला जो कमेंट है, देर नहीं करते क्योंकि फिर मुझे भी शॉप पे जाना है, आपको पता ही है। एक सवाल आ रहा है मेरे पैरों के लिए, करीब 2-3 बार तो मैं कमेंट देख चुकी हूँ, 2 बार तो मैं देख ही चुकी हूँ। पहले भी उन्होंने पूछा था और 2 बार कमेंट अभी आ चुका है। कुछ बातों के ना जवाब कमेंट में नहीं दिए जाते, तो मैंने सोचा चलिए आज मैं आपको बता देती हूँ कि मैं पैरों के लिए क्या दवाई खा रही हूँ। क्योंकि बहुत दिन से मैं आपको बता रही हूँ कि पैरों में पेन रहता है, पैर बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम हो रही है। तो पैरों में मेरी नसों की प्रॉब्लम है। हालांकि पूरा कोई चेकअप मैंने अभी नहीं कराया, लेकिन मुझे पता है पहले से होती है और नसों में प्रॉब्लम है, तो नसों की मैं दवाई खा रही हूँ और देखती हूँ। अभी मैं मतलब इसलिए ये दवाई खा के देख रही हूँ कि इनसे आराम होता है नहीं होता है, फिर मुझे पूरा जो है चेकअप कराना पड़ेगा। तो अभी मैंने ऐसे ही हल्का फुल्का दिखाया है और दवाई मैं खा रही हूँ, लेकिन प्रॉब्लम है नसों में ही। क्योंकि पैरों की हालत पता है, जो नसें होती हैं वो बाहर आ रही हैं हल्की हल्की ब्लू ब्लू, और पूरे मतलब पैरों पे थोड़ा सा ना जो बारीक वाली नसें होती हैं एकदम ऐसे मतलब रेड और ब्लू बनी हुई हैं। तो मेरी जो दर्द रहता है ना ज़्यादा, वो एड़ियों में रहता है। हील की चप्पल पहनूं, स्लीपर पहनूं, सॉफ्ट पहनूं तो चलता है। अभी मेरी जो एड़ा के स्लीपर हैं, एड़ा के में ही पहनती हूँ। अभी जो सर्दियों में गया ना टाइम, तो उसमें थोड़ा सा कम हील वाले शूज़ वगैरह पहने जाते हैं ना, तो अब उनमें काम नहीं चल रहा है, तो अब हील वाले मुझे चप्पल चाहिए, स्लीपर चाहिए। तो एड़ा ब्रांड में पहनती हूँ, उसमें मुझे कंफर्टेबल रहता है, ऐसा नहीं है कि पेन नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा रिलीव होता है। तो अभी मुझे मंगवानी है नहीं है मेरे पास, टूट गई थी और अब मंगवाऊंगी। सर्दियों में ऐसी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि शूज चलते हैं ज़्यादा सर्दियों में और सॉक्स पहनी जाती हैं, तो इतना महसूस नहीं होता। तो दवाई तो मैं सिर्फ यही खा रही हूँ इसकी। बाकी जो है हल्का फीवर वायरल चल रहा है, आपने हाँ वायरल भी बोला था कि वायरल चल रहा है, आप दिखाओ। तो वो भी मैं दवाई खा रही हूँ। हल्का हल्का जो शरीर में फीवर रहता है, पूरा तो नहीं होता है तेज, इतना भी तेज नहीं होता है कि मैं मतलब लेटूं और काम ना करूँ। काम तो करना पड़ता है, तेज होता ही है कि थोड़ी बहुत देर रेस्ट किया, दवाई खाई, कम हुआ तो फिर कर लिया। लेकिन अभी ये ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि बराबर चल रही हैं, रात हो दिन हो सुबह हो शाम हो, तो बराबर चल रही हैं। और पैरों में एक प्रॉब्लम और ज़्यादा हो जाती है इस टाइम पे मेरी, होली के बाद शुरू हो जाती है। हालांकि अभी पेन तो मुझे काफ़ी टाइम से चल रहा है, होली के आसपास शुरू हो गया था, लेकिन जो स्वेलिंग मेरे पैरों में आती है वो शुरू हो चुकी है। और दूसरा आ रहा है कि मतलब आप समझ गए होंगे, आप मायके क्यों नहीं जा रही हो, दीपिका नहीं आई, तुम जाओ, और उसके बच्चे छोटे हैं और आपके बच्चे बहुत बड़े हैं, आपके बच्चे जा सकते हैं। तो मेरे बच्चे बड़े ज़रूर हैं पर इतने बड़े नहीं हैं अभी कि वो गांव में ऐसे ही अपने आप चले जाएं। मैंने कभी अभी तक नहीं भेजा है और ना भी वो ऐसे जाएंगे अकेले। और फिर अकेले जाने का तो मतलब ही नहीं है। जब मेरा होगा कि मुझे मिलने जाना है और मैं जाऊंगी भी, आपको ब्लॉग भी मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, तो आपको ज़रूर पता लग जाएगा जब मैं जाऊंगी। चलिए, ये खैर आप बोल रहे हो, अच्छी बात है कि आप फिक्र कर रहे हो और मेरे बारे में सोच रहे हो। तो मतलब एक कमेंट करने का तरीका होता है लिखने का, कि आपने नॉर्मली लिख दिया। ये जो बच्चों को लेकर था, ये थोड़ा सा नेगेटिव कमेंट था, मतलब इतना ज़्यादा नहीं था कि उनके बच्चे छोटे हैं तो क्या आपके बच्चे नहीं जा सकते, और ये मैडम नहीं जा सकती, ये वो, मतलब इस तरीके का। दूसरा, एक बंदी है, जो भी है बंदा है, अब ये तो आईडी से पता नहीं लगता है, तो जो भी बंदा तो खैर क्या होगा, बंदी होती है इस तरह की जेंट्स को इतनी मतलब नहीं होता है इस तरह के कमेंट करने का किसी को भी। हाँ ये है कि आईडी जेंट्स की होती है तो हम लेडीज़ देख लेते हैं, यूट्यूब पे कमेंट कर देते हैं। तो एक कमेंट
कमेंट तो काफ़ी आ जाते हैं इस तरह के इस टाइम पे, मतलब दो चार तो 2-3 तो आ ही जाते हैं रोज़। कोई नेगेटिव होता है, कोई पॉजिटिव होता है, चलिए कोई बात नहीं है। पर मतलब नेगेटिव कमेंट करने वालों को भी बिल्कुल ये नहीं सोचना कि क्या लिख रहे हो, क्या लिखना है, क्या होता है क्या नहीं होता, कुछ नहीं, जो मतलब मन में आया लिख दिया। तो उन्होंने लिखा है कि क्यों आएगी भाभी, पिछली बार इतना काम जो करवाया था, खाना बनवाया, बर्तन मंजवाए, और अब आएगी तो खाना बनाएगी, बर्तन मांजेगी, अच्छा है नहीं आई। हंसी आती है इस तरह के लोगों की सोच पर, जो मतलब इतनी अच्छी सोच रखते हैं। और ये पिछली बार इतने भर भर के इन्होंने कमेंट किए थे जब दीपिका मेरे घर पे आई थी। अंधे नहीं होते हैं लोग, कुछ अंधे बनने की कोशिश करते हैं, या मतलब समझना नहीं चाहते बात को, या देखना ही नहीं चाहते हैं। सबको पता है मेरी सर्जरी उस टाइम हो रखी थी, मैं बहुत ही मिनिमम काम उस टाइम करने लगी थी, मतलब खाना वाना बनाने लगी थी। कुछ टाइम पहले मेरी सर्जरी हुई थी उस टाइम पे। तो उन्हें ये नहीं पता कि मतलब बीमार है, घर में 2 लोग आएंगे या 4 लोग आएंगे, एक्स्ट्रा काम होता है। और लोग कौन आए थे वो तुम्हें पता ही है, मेरी छोटी भाभी जो कि उम्र में मुझसे छोटी है। और हमारे घर में हमारे जो हमारा कल्चर है, हमारे गांव में इस तरह का, हमारे यूपी में ये रिवाज, बल्कि सबके यहाँ पे है, मेरे यूपी में नहीं है, सबके यहाँ पे है कि भाभी चाहे वो कितनी भी बड़ी जॉब करती हो, कितनी भी बड़ी हो, उम्र में अगर छोटी है तो वो नंद के घर पे काम करती है। भाभी का रिश्ता हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि नंद के घर पे काम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये थोड़े संस्कार हमारे माने जाते हैं, ठीक है। तो उन लोगों को संस्कार का क्या पता, जिन्हें पता ही नहीं कि कैसे फैमिली में रहा जाता है, कैसे मतलब रिश्ते रखे जाते हैं, संभाले जाते हैं। उनके यहाँ पे शायद या तो रिश्ते ही नहीं रखते होंगे, वो अकेले रहते होंगे, उनको अकेले से मतलब होगा। मेरे हिसाब से तो परिवार में ऐसा होता है। तो यही मुझे आज 2-4 जो है आंसर आपको करने थे, बातें करनी थी आप लोगों से। मैंने फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, तो मैं जाऊंगी, ज़रूर जाऊंगी, आपके साथ वीडियो शेयर भी करूंगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हर काम का एक वक्त होता है, एक टाइम होता है, सही टाइम होगा। और सही बताऊं, 1 तारीख से दीपिका मायके में मेरे नहीं है, वो अपने मायके गई है 1 तारीख से, ठीक है। तो उस बीच में तो मैं जा नहीं सकती थी। और मेरे हस्बैंड की जॉब भी आपको पता है, अभी सर्दियों में कुछ ही टाइम पहले बहुत प्रॉब्लम हुई थी, तो अभी कुछ ही टाइम पहले न्यू जॉब है उनकी, अच्छे से जो है एडजस्ट होना, एकदम से ऐसे नहीं कि आज भी छुट्टी चाहिए, आज भी छुट्टी चाहिए, तो मतलब सब सोचना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए जी, वीडियो में मेरी कोई बात आपको गलत लगी हो तो माफ़ करिएगा, हालांकि मैंने कुछ गलत बोला नहीं है, लेकिन फिर भी लग जाए तो और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और प्यारे प्यारे से कमेंट कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ी सी यूट्यूब फैमिली मेरी बढ़ जाएगी, मुझे भी अच्छा लगेगा। आपका कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ एक बार टच करना है, उससे कुछ भी नहीं होता है। चलिए, मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द आने वाले नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, क्योंकि सीज़न चेंज हो रहा है, गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और बीमारियां थोड़ी सी बढ़ने लगी हैं। और जो है कोविड में भी बढ़ोतरी हो रही है, केस शुरू हो गए हैं आने, केस थोड़े से बढ़ रहे हैं डेली, और कोविड में भी बढ़ोतरी हो गई है, थोड़े केस बढ़ रहे हैं। तो ढेर सारा अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।